26 साल की उम्र में लोग आमतौर पर सेटल होने की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी जॉब्स लग चुकी होती हैं, वो पैसे कमा रहे होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। बट आई वॉज सिटिंग एट होम unemployed. And honestly, it wasn't just about money anymore. It started affecting my growth, my self respect, my confidence, and my mental health. But the sad part was, I couldn't do anything because मुझे सर्जरी के बाद मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे। हाय गाइस, अब तक तो आपको मेरा नाम पता चल ही गया होगा। एंड इन केस यू डू नॉट नो इट येट, माई नेम इज़ विकल्प अग्रवाल एंड आई हैव अंडरगॉन 6 रेटिनल सर्जरीज। और मेरे बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मेरी पिछली 2 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। People talk about money, people talk about success, people talk about fame, but nobody has seen the future. You don't know when your world will turn upside down. जैसा कि मेरे केस में हुआ था। I still remember those days कि मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहा था। कोई गाड़ी ले रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, एंड आई वॉज लाइंग इन द बेड वॉचिंग द सीलिंग विद द पार्शियल विजन इन माई राइट आई, क्योंकि मेरी इन दिनों सर्जरी हो चुकी थी। एंड समहाउ आई फेल्ट लेफ्ट बिहाइंड। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज नॉट जस्ट मिसिंग द MBA कॉलेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट, इट वॉज मोर अबाउट बीइंग अ बर्डन टू माई फैमिली। मैं अपने आप को घर के लिए इतना बोझ समझने लगा था कि मैं आपको इस शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता। सर्जरीज के बाद मेरी आंख लाल रहती थी, छोटी हो गई थी, तो मैं वैसे ही लोगों से नहीं मिलना चाहता था। ऊपर से अगर मेरी मम्मी से कोई ये पूछ लेता था कि बेटा क्या कर रहा है, इसमें तो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की और धज्जियां उड़ जाती थी। और हर बार ये सवाल इतने भारी लगते थे जैसे लगता था मैं किसी बोझ तले दबा जा रहा हूँ। एंड देयर वर डेज आई स्माइल आउटसाइड बट इनसाइड आई वॉज लॉस्ट। मेरे अंदर एक ऐसा तूफान सा चल रहा था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कि क्या करूँगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख देती है। और ऊपर से मैं एक लड़का, जिसकी वजह से मेरे मन में कई सवाल आए कि मैं ही क्यों, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, पैसे कैसे कमाऊंगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा, घर को सपोर्ट कैसे करूंगा एंड व्हाट नॉट। इन सवालों के चलते मैं बहुत चुप सा हो गया था। घर में किसी काम में मन ही नहीं लगता था, और वो भी तब जब मैं अपनी सर्जरीज से, पर्सनल डेली टास्क से और हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था। पर मेरी इस चुप्पी को मेरी माँ ने समझ लिया था। मैंने उनसे एक बार डिस्कस किया और उन्होंने बस यही बोला कि बेटा, ये एक लाइफ का फेज है, पहले अपनी हेल्थ और पहले अपनी आई को सही कर लो, रिकवरी होने दो, उसके बाद जो मन में आए वो कर लेना, और ये ध्यान रखना कि आई पे स्ट्रेन ना पड़े। जब मैंने अपनी मम्मी से ये बात करी और मैंने उनके मुंह से ये सब सुना, दैट वॉज द मोमेंट दैट फिल्ड मी विद इमेंस मोटिवेशन। और मुझे लाइफ में एक जैसे पॉजिटिविटी सी मिल गई थी। बस मैंने उसी दिन सोच लिया था कि पहले रिकवरी होने देते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। एंड समवेयर आई फेल्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट ट्राइंग इज। एंड समटाइम्स लाइफ पॉजेज यू जस्ट टू रीडायरेक्ट यू। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वेटेड फॉर द रिकवरी टू हैपन। धीमे धीमे रिकवरी हो भी रही थी, बट जैसा कि मैंने बोला है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। अच्छी खासी मेरी रिकवरी चल रही थी, बट वही रेटिनल डिटैचमेंट। जून 2023 से लेके नवंबर 2023 तक मेरी 3 सर्जरीज हुई। लाइफ फिर से स्टॉप हो गई, फिर से वही सारे सवाल मेरे मन में आने लगे। बट इस बार मैं अंदर से टूटा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि इसका अंत कभी ना कभी तो होगा ना, क्योंकि भगवान मेरे लिए इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। एंड व्हेन माय लास्ट सर्जरी हैपेंड इन द November 2023, my elder cousin came to see me, and she came up with the idea of teaching, and it literally proved to be a turning point in my life. But अभी भी मैं अपने लुक्स को लेके बहुत कॉशियस था। मेरी आई छोटी रहती थी, स्वलन रहती थी, रेड रहती थी, मुझे खुद को शीशे में देखने का मन नहीं करता था। बट वन डे आई रियलाइज्ड that I had 2 choices. Either I keep on feeling bad for myself, or I slowly build myself. And honestly, I started with a very small step. मैंने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। धीमे धीमे बच्चे बढ़े एंड मेरा हार्ड वर्क उस दिन रंग लाया जिस दिन I got an opportunity to teach international students from Singapore. लाइफ में एक चार्म सा आ गया. Life gained momentum and I saw growth exponentially and it changed me internally. और मेरे ख्याल से लोग बस यही नहीं समझ पाते हैं that growth happens very silently. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके छोटे छोटे स्टेप से आपकी लाइफ ग्रो होने लगेगी. And guys,
अगर आप ये वीडियो इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने अपने आप को लाइफ में कैसे उभारा है। यस, इट इज अ बोल्ड मूव एंड टेकिंग वन स्किल एट अ टाइम, दैट इज टीचिंग। और ये टीचिंग का सिलसिला सिर्फ मेरी सर्जरीज के बाद से ही नहीं शुरू हुआ था। इसकी बैक स्टोरी शुरू होती है कोविड में। जब कोविड आया तो लाइफ में सब चीज बंद हो गई थी। इट वॉज अ टाइम व्हेन पेरेंट्स वर एक्चुअली कंसर्न अबाउट देयर किड्स स्टडी, किड्स एजुकेशन, एंड दैट्स व्हेन मेरे जो नेबरहुड के पेरेंट्स थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूं, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्योंकि मैं उन दोनों MBA एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहा था तो मैंने सिर्फ यही सोचा कम से कम इससे मेरे कंसेप्ट्स भी ब्रश अप हो जाएंगे, और मैंने 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने ये सीख लिया कि ट्यूशन पढ़ाते कैसे हैं, टीचिंग को एक प्रोफेशन में बदलते कैसे हैं, कैसे हम उसको एक प्रैक्टिस में लाते हैं और कैसे उसको हम मोनेटाइज करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। यस, आई एक्सेप्ट इन माई केस दैट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, बट मेरी उन दिनों की मेहनत आज रंग ला रही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल टू गॉड दैट माई करंट स्टूडेंट्स have been performing so exceptionally well in their academics, and as a teacher I couldn't be more happier. So the bottom line is कि आप अपनी लाइफ में एक स्किल पकड़ के जरूर रखो। ये मेरी एक स्किल ही थी जिसने मुझे ऐसे उभारा है, जिसने मुझे इतने बुरे फेस से उभारा है। क्योंकि मैं सोचता भी था कि यार मैं लाइफ में क्या करूंगा, लेकिन I chose teaching. तो be it anything जो आप में वैल्यू ऐड कर सके in whatever profession you are, be it finance, be it marketing, be it engineering, आपको एक्टिंग पसंद है, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, जस्ट लर्न वन स्किल। एक स्किल में अपने आप को ब्रिलियंट बनाओ, और इतना ब्रिलियंट बनाओ कि दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। वो आपको पैसा कमाने में मदद करे, वो आपको वैल्यू ऐड करने में मदद करे, और कुछ ऐसा करने में मदद करे कि जिससे आपके कैरेक्टर में 4 चांद लग जाए। सो इफ़ यू फील कनेक्टेड विद दिस वीडियो, एक लाइक कर देना, कमेंट्स में मेरे लिए दुआएं लिख देना, और ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर देना जिसको उसकी नीड हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट रियल स्ट्रगल, रियल हीलिंग एंड रियल ग्रोथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।